गाइस देखिए, मॉर्निंग के किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर क्लॉज क्या होता है। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्लॉज सुना हुआ है नाम क्लॉज। मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं, इंग्लिश व्याकरण की बात कर रहा हूं। क्लॉज, ठीक है। क्लॉज आपको मैंने बताया होगा जब बिगनिंग में शुरुआत में क्लॉज क्या होता है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन सुनिए। अभी मैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जब कुछ टॉपिक बताऊंगा क्लॉज वाला, ये स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक नहीं है। जब मैं कोई कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की क्लास लूंगा तो उसमें जब भी क्लॉज का टॉपिक आएगा तो उसको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा और YouTube पे उसका वीडियो भी अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको केवल एक डेफिनेशन बता रहा हूँ क्लॉज की, बहुत सरल शब्दों में ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज का हिंदी अर्थ होता है उपवाक्य। क्या होता है क्लॉज? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। लिसन वंस अगेन, a clause is a group of words which has a subject and a predicate of its own, right? A clause has three kinds. There are three kinds of clause, right? First one is principal clause, second one is coordinate clause, and third one is subordinate clause. You should know that what is called principal clause. Then listen, principal clause is nothing but a sentence which is not dependent on others. जो एक ऐसा वाक्य जो अन्य वाक्यों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो स्वतंत्र वाक्य है, वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, राइट। सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। अ कोऑर्डिनेट क्लॉज इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ sentences, two or more than two sentences, but the sentences, the condition in the sentences should not be dependent on each other. एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते सेंटेंसेस, वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, राइट। लाइकवाइज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जिसमें एक सेंटेंस जो होता है, एक क्लॉज होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, बाकी उसके ऊपर आश्रित रहते हैं। एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र वाक्य होता है और बाकी उसके ऊपर आश्रित वाक्य होते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं। एग्जांपल हम बोले हैं कि पापा ने मुझसे कहा था कि रायपुर चले जाओ। माय फादर सेड टू मी टू गो टू रायपुर, और माय फादर सेड टू मी दैट यू शुड गो टू मार्केट और रायपुर, व्हाटएवर द प्लेस इज, माय फादर सेड टू मी दैट यू शुड गो टू मार्केट, राइट। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम रायपुर जाओ, तो रायपुर चले जाओ। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा, ये स्वतंत्र वाक्य, ये डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाक्य है कि तुम बाजार चले जाओ या रायपुर चले जाओ, मार्केट चले जाओ, कि तुम बाजार चले जाओ, तो कि तुम बाजार चले जाओ, इस वाक्य को सुनकर के हमको ऐसा लग रहा है कि ये वाक्य जो है इसके पहले कुछ ना कुछ कहा गया है ना। तो जो पहला सेकंड वाला सेंटेंस क्लॉज है वो डिपेंडेंट हो गया, आश्रित हो गया, किसके ऊपर? किसी पहले वाक्य के ऊपर, है ना। तो ये क्या हो जाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, and the second one is adjective clause, and the third one is adverb clause. तो सबसे पहले आपको clause की definition ध्यान से सुनना है। clause क्या होता है? A clause is a group of words which has a subject and a predicate of its own, right? Likewise, noun clause. A noun clause is a group of words which has a subject and a predicate of its own and does the work as a noun. Likewise, adjective clause. An adjective clause is a group of words which has a subject and a predicate of its own and does the work as an adjective. Likewise, adverb clause. An adverb clause is a group of words which has a subject and a predicate of its own and does the work as an adverb. Right? इसको मैं अभी केवल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरी क्लास दूंगा। इसका केवल एक बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत लंबा टॉपिक है ना, लेंथी टॉपिक है। इसके कुछ 6-7 क्लासेस लेनी पड़ेगी अलग अलग, है हर मतलब 7 दिन लगातार मुझे क्लासेस लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। इंग्लिश व्याकरण का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो है वो क्लॉज ही है, क्योंकि क्लॉज में आपको पूरी व्याकरण आना चाहिए, राइट ना। अभी केवल आपको ध्यान से सुनना क्लॉज की परिभाषा, डेफिनेशन। क्लॉज क्या होता है एक बार फिर से सुनिए। क्लॉज का हिंदी मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है? A clause is a group of words which has a subject and a predicate of its own, right? हिंदी में सुनिए, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लॉज शब्दों का समूह होता है जिसमें खुद का ही उद्देश्य होता है और खुद का ही विधेय होता है। अब उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, ये आपको जब मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा पूरा क्लॉज का तब आपको बताऊंगा। मैं बहुत अच्छे से आपको क्लॉज बताऊंगा, आपके क्लॉज के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। या